नमस्कार। इस वीडियो में हम विपरीत राज्यों को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियोज़ के बाद कुछ व्यूज़ मिले कि ये थोड़ा और विस्तार से इसे समझाइए। तो विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब भी किसी कुंडली में आपने विपरीत राजयोग देखना है, तो उस कुंडली में आपने 3 स्थानों पर ध्यान देना है, छठा, 8वाँ और 12वाँ। आपने देखना उसका स्वामी कहाँ गया है। मान लीजिए यहाँ का स्वामी बुध है, तो ये बुध कहाँ गया है? अब कन्या राशि यहाँ पर पड़ गई है, तो यहाँ कोई भी राशि हो सकती है, अंक पर मामला नहीं है, भाव का मामला है। छठे भाव का स्थान स्वामी है। अब छठे भाव का स्वामी यहाँ पर बुध बनेगा षष्ठेश, तो अगर षष्ठेश मान लीजिए अष्टम चला गया, तो आपकी पहली कंडीशन लागू हो गई कि छठे भाव का स्वामी 8वें में गया है, तो यहाँ आप देखें तो हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बन सकता है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि क्या वो पाप ग्रहों से युक्त भी है? यदि वो पाप ग्रहों से युक्त हो जाए, तो ये और बलवान हो जाएगा। अब निश्चित रूप से मतलब योग बलवान हो जाएगा, यहाँ बुध तो और पीड़ित हो जाएगा। और तीसरी चीज आपने देखनी है कि शुभ ग्रह विशेष रूप से बृहस्पति की इस पर दृष्टि कहीं से भी सीधी पूर्ण दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, उससे ये भंग हो जाएगा। अब अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं तो ये अच्छा फल देगा, पर अच्छा फल क्यों देगा इसे जरा समझने की कोशिश। षष्ठेश का फल क्या है? षष्ठेश का फल है ऋण, रोग, शत्रु, झगड़ा। ये षष्ठेश का फल है। षष्ठेश जितना बली होगा, छठे भाव का स्वामी जितना बल पाएगा, उतना ज्यादा रोग, ऋण, दरिद्रता बढ़ा देगा। इसी प्रकार से अष्टम भाव का स्वामी क्या है? अष्टम भाव का स्वामी दुख का कारक है, संघर्ष का कारक है। तो ये जितना बल पाएगा, जिस भी भाव में जाएगा, उस भाव में इस तरह के गुण पैदा करेगा। अगर 12वें भाव का स्वामी क्या है? वो भी खर्च, व्यय, हानि का भाव है। तो जिस भी भाव में जाता है, उसका व्यय शुरू हो जाता है, उसके प्रति विपरीत फल मिलने लगता है। लेकिन ये तीनों क्योंकि यहां पर अशुभ भाव है, यदि अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में ही चला जाए, तो महर्षि पाराशर कहते हैं ये शुभ स्थिति है। अब यहां एक और चीज आप देख सकते हैं, यदि इनका स्थान परिवर्तन हो जाए, यानी कि अष्टम भाव का स्वामी छठे में और छठे भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए, तो यहाँ छठे से 8वें में आ गया और 8वें वाला छठे में आ गया, तो ये परस्पर स्थान परिवर्तन हो गया। ऐसी स्थिति में एक मूल नियम लागू हो जाता है कि एक दूसरे के भाव को हानि नहीं पहुंचाते, तो यहां ये इस भाव के बुरे फलों को नष्ट करेगा। ये स्थान परिवर्तन की स्थिति हो गई। लेकिन अगर यहां गया है और ये भाव में पाप ग्रहों से युक्त हो गया है, तो ये कमजोर होते जाएंगे। अब अगर इसमें ये शत्रु क्षेत्री हो, जैसे कि अब यहां बुध को देखिए, तो बुध यहां शत्रु क्षेत्री हो गया, तो ये और बेहतर स्थिति है। अब देखिएगा कि बुध को वीक आपको देखना है कि उसमें कितना कमजोर हो रहा है। जितना वो कमजोर होता जाएगा, जितना वो पीड़ित होता जाएगा, उतना विपरीत राजयोग ज्यादा प्रबल होता जाएगा। अब यहां बुध था, अगर बुध यहां चला गया है, तो आप क्या देख रहे हैं कि बुध यहां पर बैठकर कहां आ गया है? छठे का स्वामी 8वें में आ गया है बुध यहां पर। अब बुध यहां वीक हो गया। अब उसके साथ मान लो कि यहां राहु भी है, ये पाप ग्रह बैठ गया, अब ये और पीड़ित हो गया है। तो यहां इस तरह से आपने देखना है इसको। अगर यहाँ बुध के साथ राहु बैठ गया है, केतु बैठ गया है और पाप ग्रह दृष्ट भी है, पाप ग्रह इसको देख भी रहे हैं, तो ये और ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। अब यहां पर बुध में क्या देखेंगे? शत्रु क्षेत्री है, देखिए शत्रु की राशि में बैठा है। साथ साथ यहां पर बुध क्या है कि शत पाप के साथ भी है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, तो ऐसे बुध की दशा अंतरदशा में शुभ फल दिखाई देने लगेंगे, अशुभता गायब हो जाएगी। संघर्ष रह सकता है, लेकिन संघर्ष के बाद कुल परिणाम क्या होंगे?
कुल परिणाम अच्छे हो जाएंगे। तो यहां ये हर्ष नामक विपरीत राजयोग की पूर्ण संभावना स्थिति हो जाएगी। आपको मूल भाव समझना है, षष्ठेश जितना निर्बल होता जाएगा, जितना खराब स्थिति में जाएगा, उतनी ज्यादा प्रबल संभावना बनेगी विपरीत राजयोग की। तो यहां ऐसा ही अष्टमेश के साथ है कि अष्टमेश यदि मान लीजिए यहां आ गया है और ये पाप प्रभाव में है और ये शत्रु क्षेत्री भी है, तो ऐसी स्थिति में ये विपरीत राजयोग बनाएगा। आपको यहां दो मूल बातों का ध्यान रखना है कि एक तो वो अशुभ स्थिति में होना चाहिए, जितना कमजोर होता जाएगा। अगर षष्ठ, अब कुंडली में अगर हम भाव को देखें तो ऐसी कौन सी संभावना है कि छठे स्थान का स्वामी जहां जाए और अच्छा हो, वो जहां भी जाएगा उस स्थान की हानि करेगा, लेकिन आठवें जाने पर छठे की खुद हानि हो जाएगी। तो यहां वो रोग, ऋण, शत्रु, दरिद्रता आदि नहीं दे पाएगा, झगड़े नहीं करा पाएगा, क्योंकि वो निर्बल हो गया है, उसकी स्थिति खराब हो गई है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि चौथे भाव का स्वामी आठवें गया तो चौथे का अच्छा फल नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब छठे भाव के स्वामी को बुरा फल देना, छठे भाव का स्वामी झगड़ा देना था, ऋण देना था, रोग देना था, अगर वो आठवें चला गया तो वो ठीक से नहीं दे पाएगा। अगर वो पाप पीड़ित हो गया तो वो बिल्कुल फल नहीं दे पाएगा। अगर वो अस्त भी हो गया तो ये और बेहतर है। वो जितना बलहीन होगा, महर्षि जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि वो इस स्थिति में जैसे यहां गया और अगर वो नीच भी हो गया या तो वो अस्त भी हो गया तो ये और बेहतर है। अगर ये पाप पीड़ित है तो ये और बेहतर है, लेकिन शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इसके बल को बढ़ाएंगे। पुष्ट करता है शुभ ग्रह की दृष्टि, और जितना वो पुष्ट होगा उतना वो अपने फल देने में सक्षम होगा, फिर वो षष्ठेश के फल ठीक ठीक दे पाएगा, तो विपरीत राजयोग की स्थिति भंग हो जाएगी। तो यहां मूल रूप से आपको विपरीत राजयोग में दो कंडीशंस पर ध्यान देना है। छठे भाव का स्वामी आठवें या बारहवें गया, आठवें का स्वामी छठे या बारहवें गया, और बारहवें का स्वामी आठवें या छठे भाव में गया। सबसे पहली कंडीशन तो ये देखनी है कि षष्ठेश कहां पर है। छह का स्वामी जो है, षष्ठेश जो है, षष्ठेश होना चाहिए कहां पर, या तो आठवें भाव में या बारहवें भाव में। अष्टमेश कहां होना चाहिए, अष्टमेश मतलब आठवें भाव का स्वामी, ये कहां होना चाहिए, या तो छठे भाव में होना चाहिए, 12 में होना चाहिए, 12वें भाव में होना चाहिए। यहां भाव लिख रहा हूं मैं, राशियां नहीं, राशियां अलग कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह से द्वादश भाव का स्वामी कहां होना चाहिए, द्वादश भाव का स्वामी जो है वो होना चाहिए या तो छठे भाव में या आठवें भाव में। ये पहली कंडीशन है। दूसरा, उसके साथ पाप ग्रह होने चाहिए, शनि हो, राहु हो, है ना, और अशुभ प्रकार का बुध भी पाप प्रभावी माना जाता है, केतु हो, ये सब बुरे प्रभाव के ग्रह, ये होने चाहिए पाप ग्रह। शुभ ग्रह वहां नहीं होने चाहिए, जो कुंडली में शुभ स्थिति वाले हों वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और दूसरा जो है, उसके साथ बृहस्पति की दृष्टि उस स्थान पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो भंग कर देगा उस दोष को, क्योंकि बहुत शुभत्व रखता है। सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति माना जाता है, शुभ ग्रहों में सर्वाधिक शुभ। तो अगर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, गुरु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर गुरु की दृष्टि हुई, गुरु माने बृहस्पति की दृष्टि, यदि ये दृष्टि हो जाए तो ऐसी स्थिति में अब ये प्रभाव नष्ट हो जाएगा, विपरीत राजयोग नहीं बन पाएगा। और पाप से युति हो जाए, पाप युति या तो पाप दृष्टि, ये उसे बलि करेगी। अगर पाप साथ नहीं बैठा है और पाप स्थान पर दृष्टि है, पाप ग्रहों के स्थान पर, यानी कि मान लीजिए यहां अष्टम है और अष्टम को शनि देख रहा है, या तो फिर अष्टम को आप देखें राहु देख रहा है, या तो केतु देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो अष्टम में छठे को निर्बल करेगा। अब हम इसे एक बाहरी रूप से देख लेते हैं, हम इतना पेचीदा नहीं करते। हम कहते हैं कि भाई अष्टम स्थान का स्वामी छठे में आ गया और अस्त हो गया सूर्य के साथ। सूर्य यहां बैठा पंचम में और सूर्य के साथ बैठकर वो सूर्य के बहुत पास में है, छठे भाव में ही है, लेकिन अस्त हो गया सूर्य से। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं।
अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में भी विपरीत राजयोग की स्थिति दिखाई देगी। तो अगर वो अस्त हो गया है या तो अपनी नीच राशि में है, बुध यहां से उठकर यहां चला गया, नीच हो गया, 12वीं में गया है, नीच हो गया है। अब अपनी अगर वो नीच राशि में चला गया है और पाप पीड़ित भी हो गया है या पाप दृष्ट भी है और सभी शुभ दृष्टियों से हीन है, कोई शुभ ग्रह से देख नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में ये विपरीत राजयोग अवश्य दिखाई देगा। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जिन पर हमने विस्तार से चर्चा की। विपरीत राजयोग का मतलब है छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी निर्बल हो जाए। जितना कमजोर होगा उतना उसकी दशांतर दशा में अशुभ फल नष्ट हो जाएगा। अब अशुभ फल नहीं देगा तो शुभ फल आएगा। तो इस तरह से परिणाम अच्छे हो जाएंगे। तो ये मैंने विपरीत राजयोग के बारे में थोड़ा और बेहतर से आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।